नमस्कार प्यारे साथियों। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। साथियों, आज सीडीपी का क्लास नंबर 5 होने वाला है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लाया गया है जो पेपर की दृष्टि से बनाए गए हैं। और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर हैं जो पेपर में आ चुके हैं। तो चलिए साथियों, बिना देर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ पे साथियों विद्रोह लिखा है, डायरेक्ट होना चाहे बालकों में विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। साथियों, बालकों में विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति किस अवस्था से संबंधित है। एक साथियों कहा जा रहा है पूर्व किशोरावस्था, शैशवावस्था, मध्य किशोरावस्था और बाल्यावस्था। साथियों, आपको बता दिया जाए तो जो मध्य किशोरावस्था होता है, इसे बच्चों का तूफानी अवस्था भी कहा जाता है, जानते रहिएगा। इसमें साथियों विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मध्य किशोर अवस्था को तूफानी अवस्था भी कहते हैं, जिसमें साथियों बालकों के विकास के साथ साथ साथियों विद्रोह की भावना भी उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है कौन सा इसमें से। अनुप्रयोग है, विश्लेषण है, बोध है, ज्ञान है। साथियों, संज्ञानात्मक संप्रवृत्ति का न्यूनतम स्तर ज्ञान होता है। क्या होता है साथियों? ज्ञान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन थे। एक कहा जाए वर्णन थे, और एक कहा जा रहा है भाइयों स्पीयरमैन थे, थांडाइक थे और स्टन थे। तो भाई लोग इसका सही जवाब हो जाएगा स्पीयरमैन। कौन थे भाई लोग? स्पीयरमैन थे। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे स्पीयरमैन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। इनमें से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। एक गाल्टन है, एक वुडवर्थ है, एक क्रो है और साथियों एक रॉस है। आपको बता दे भाई, इसका सही जवाब हो जाएगा गाल्टन। गाल्टन जी हैं, जानते रहेगा। साथियों, सृजन शास्त्र के पिता के रूप में गाल्टन को जाना जाता है। किसको? गाल्टन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई लोग गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है। जो साथियों गोलमैन है वो किससे संबंधित है। संवेगात्मक बुद्धि से, सामान्य बुद्धि से, सामाजिक बुद्धि से और आध्यात्मिक बुद्धि से। साथियों गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। संवेगात्मक बुद्धि से गोलमैन संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सामान्य बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि से गोलमैन संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है भाई क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत प्रतिपादन किया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया। एक कहा जा रहा है हेगार्टी ने, स्किनर ने, हल ने, थॉर्नडाइक ने। कहा जा रहा है भाई क्रिया प्रसूत का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले थे स्किनर। कौन थे? स्किनर थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्किनर थे। साथियों इनके महत्वपूर्ण प्रयोग क्या थे। एक चूहे थे और क्या थे साथियों? कबूतर थे। कबूतर थे, जानते रहेगा साथियों। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी से डा एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया। साथियों कहा जा रहा है 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जटोला ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। तो साथियों कहा जा रहा है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण और आर आर्मी अल्फा परीक्षण। भाई लोग इसका सही जवाब हो जाएगा जो डॉक्टर एस जटोला जी थे वो साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण पर इन्होंने क्या किया था, इसका प्रतिपादन किया था या विकास किया था। तो जानते रहे साथियों साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? डॉक्टर एस जटोला जी थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। कहा जा रहा है
बुद्धि के तरल क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? एक कहा थॉर्नडाइक थे, स्किनर थे और कैटल थे, वर्नन थे। साथियों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैटल जी हैं। कौन है साथियों? बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? कैटल जी हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? रॉस का है, मैक्यूगल का है और डम्बिल का है और मन का है। साथियों, आप लोग को बता दें, इसका सही जवाब हो जाएगा डम्बिल का है। किसका है? डम्बिल का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण किसने दिया था? डम्बिल का है। यह कथन किसका है? डम्बिल का है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है भाई लोग, निम्न में कौन शेष से भिन्न है? इनमें से कौन भिन्न है? साथियों, का सामान्यीकरण का सिद्धांत, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत और ड्राइवर ड्राइवर रिडक्शन सिद्धांत और साथियों का समान अवयवों का सिद्धांत। आप लोग को इसमें देखने पर ही ऑप्शन पता चल जा रहा है। सामान्यीकरण का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत और ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत और समान अवयव का सिद्धांत में से साथियों यहाँ पे ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत क्या दिख रहा है? अलग दिख रहा है। बाकी इन तीनों में क्या है? समानता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर किससे संबंधित है? कहा जा रहा है विकास का सिद्धांत से, अधिगम का सिद्धांत से, अप्रेरणा का सिद्धांत से, व्यक्तित्व का सिद्धांत से। तो कोहलर साथियों किससे संबंधित थे? अधिगम के सिद्धांत से थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई लोग, निम्न में कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है, वह कौन है? बहुल बहुल अनुक्रिया का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो साथियों, ये प्रश्न कल की क्लास में भी हो चुका था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहु अनुक्रिया का नियम। क्या हो जाएगा? बहु अनुक्रिया का नियम भी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? साथियों, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों की अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ड्रेव हल का है, क्रो एवं क्रो का है, कोल एवं ब्रूस का है और साथियों कहा जा रहा है डिहान का है। तो साथियों, यह कथन क्रो एवं क्रो का है। क्रो एवं क्रो का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने का मानसिक प्रक्रिया का सिद्धांत क्रो एवं क्रो ने दिया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तियों के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तियों के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा काइनन ने किया है। किसने किया था? काइनन ने किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो कहलाती है। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो इसे क्या कहते हैं? सीखने का वक्र, अवधान, सीखने का पठार पठार और साथियों स्मृति। साथियों, सीखने के वक्र में व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता है, अवधान में भी सीखता है, स्मृति में भी। लेकिन सीखने के पठार में व्यक्ति को कुछ सीखने में उन्नति नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं कितने? साथियों, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी और यह मनुष्यों की बात कर रहा है, जिसमें साथियों 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र? 46 गुणसूत्र और 23 जोड़ी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा किसका? साथियों, यह किसका उदाहरण होगा? ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का,
क्षैतिज अधिगम अंतरण का कोई भी अधिगम अंतरण नहीं, और साथियों द्वि द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। ऊर्ध्व अधिगम अंतरण, यदि कोई बालक साइकिल चलाना जानता है और वह मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है तो उसे कहते हैं ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जाएगा साथियों निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? सही युग्म नहीं है सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, बी एस स्कीनर ने दिया था, ये कथन कहा जा रहा है। सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने दिया था, कहा जा रहा है। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। और सीखने का साथियों क्लासिकल सिद्धांत, यहाँ पे पावलोव लिखा है, पावलोव होना चाहिए, पावलोव होना चाहिए, ठीक। तो साथियों इसका कहा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से जो कथन सही नहीं है वह सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने नहीं दिया था। सीखने का समग्र सिद्धांत साथियों हल ने नहीं दिया था। बाकी स्कीनर ने दिया था साथियों सीखने का क्रिया प्रसूत का नियम सिद्धांत दिया था। और कहा जाए थॉर्नडाइक ने साथियों उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। और सीखने में क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने दिया था। तो साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो इस कथन से मैच नहीं खाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार के लिए किया जाता है? कहा जा रहा है समस्या समाधान, सृजनात्मकता के लिए, अनुप्रयोग के लिए, समझ के लिए। तो साथियों कहा जा रहा है शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मकता के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसके लिए? सृजनात्मकता के लिए किया जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कहा जा रहा है बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? साथियों मैंने कल इस पे एक सवाल भी बताया था। तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है साथियों मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे साथियों वास्तविक आयु। क्या होगा साथियों? वास्तविक आयु इनटू क्या लिखना है साथियों? 100। ये साथियों इसका सूत्र होता है आयु। तो साथियों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इनटू क्या लगा देना 100। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। कहा जा रहा है सीखने में प्रयास व भूलने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सीखने में प्रयास व भूलने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कहा जा रहा है ये स्टाल्ट ने किया, थॉर्नडाइक ने किया, कोहलर ने किया, पावलोव ने किया। किसने किया था साथियों? तो इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले थे साथियों थॉर्नडाइक। कौन थे? थॉर्नडाइक थे। साथियों जब इन्होंने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था तो बिल्ली को जब सिखाया पिंजड़े में बंद करके, लेकिन कुछ समय के लिए उसको वैसे ही छोड़ दिया। तो साथियों वह धीरे धीरे सीखने के बाद क्या हुआ, जो बिल्ली ने गेट खोलना सीखा था पिंजड़े का, वो गेट धीरे धीरे खोलना क्या कर दिया, बंद कर दिया। इससे पता चलता है कि थॉर्नडाइक ने दिया था सीखने के साथ भूलने का सिद्धांत। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। साथियों 21 प्रश्न करा चुके हैं, 22 नंबर के प्रश्नों पे आ चुके हैं। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है सब्सक्राइब कर लेंगे। और भाई जो वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर जरूर कर दीजिएगा। कहा जा रहा है निम्न में कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? निम्न में कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? कहा जा रहा है दृश्य से अदृश्य की ओर, निगम से आगमन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, सरल से कठिन की ओर। साथियों शिक्षण का सूत्र में सरल से हम कठिन की तरफ जाते हैं, अनिश्चित से निश्चित की तरफ जाते हैं, दृश्य से अदृश्य की ओर जाते हैं, और कहा जा रहा है साथियों निगम से आगमन की ओर जाते हैं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही शिक्षण सूत्र नहीं है, निगम से आगमन की ओर नहीं जाते हैं, बाकी दृश्य से अदृश्य की ओर भी ले जाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्ष से सिद्ध किया था? किस शीर्ष से सिद्ध किया था साथियों? कहा जा रहा है संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास व भूल, संकेत अधिगम, और कहा जा रहा है स्थान अधिगम। साथियों अभी अभी मैंने बता के आया है, इसके पिछले वाले में साथियों बताया है थॉर्नडाइक ने प्रयास व भूल के सिद्धांत पर क्या किया था साथियों? प्रतिपादन किया था।
तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा साथियों। थॉर्नडाइक ने किस पे किया साथियों? अधिगम के प्रयास व भूल के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन वही है साथियों, थोड़ा सा घुमा दिया है बस। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? साथियों कहा जा रहा है शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्यावस्था। साथियों ये प्रश्न हो चुका है क्या हमारे हिसाब से? हाँ, ये प्रश्न हो चुका है साथियों, दोबारा रिपीट हो गया है। मध्य किशोरावस्था था साथियों, जो 12 से 14 वर्ष तक का होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं साथियों? तूफान भी कहते हैं। तूफान की अवस्था के भी नाम से जानते हैं। प्रश्न हो गया था। कहा जा रहा है साथियों, निम्न में कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? निम्न में कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? साथियों कहा जा रहा है संवेदी, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, दैहिक। तो भाई लोग इसका सही जवाब हो जाएगा संवेदी। संवेदी जो संवेग का तत्व नहीं है, बाकी साथियों व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक और दैहिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राकंस्क्रियात्मक अवस्था, प्राकंस्क्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? प्रकांशात्मक प्रकांश क्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 5 से 8 वर्ष है साथियों। जन्म से 2 साल तक की है साथियों। 2 से 7 वर्ष का है और साथियों 4 से 8 साल का है। तो भाई लोग इसका सही जवाब हो जाएगा 2 से 7 साल। प्राक क्रियात्मक अवस्था की अवधि 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। समावेशी करण के लिए समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है साथियों क्या? अलगाव आवश्यक है, क्षमता निर्माण का अभाव, संवेदनशीलता, अभिभावकों की भागीदारी का न होना। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा अभिभावकों की भागीदारी का न होना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है साथियों। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक क्या है? अभिभावकों की भागीदारी का न होना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। कहा जा रहा है निम्न में कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? अच्छे शिक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है साथियों? कहा जा रहा है जनतांत्रिक, सहानु सहानुभूतिपूर्ण, स्वेच्छाचारी और साथियों वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो साथियों इसमें से कहा जा रहा है अच्छे शिक्षा की विशेषता नहीं है, वो स्वेच्छाचारी है। क्या साथियों? स्वेच्छाचारी अच्छे शिक्षा की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई लोग, कोहलर यह सिद्धांत यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है? कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है साथियों? स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। और साथियों कहा जा रहा है पारिस्थिति एक मिनट परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है और संज्ञानात्मक संकार्य है। तो साथियों ये क्या सिद्ध करना चाहते थे? कोहलर क्या सिद्ध करना चाहते थे? ये संज्ञानात्मक संकार्य को सिद्ध करना चाहते थे। संज्ञानात्मक संकार संकार्य को सिद्ध करना चाहते थे। साथियों यह एक संज्ञानात्मक कार्य है। साथियों यह कोहलर सिद्ध करना चाहते थे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है निम्न में कौन सामाजिक मूल्य कौन एक मिनट साथियों निम्न में से कौन सा सामाजिक मूल्य है? कौन सा सामाजिक मूल्य है साथियों? तो यह मूल्य कौन सा है? तो देखेंगे प्राथमिक लक्ष्य, मूल्य प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता, सहायता परक व्यवहार। तो साथियों कहा जाए निम्नलिखित में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सहायता परक व्यवहार। और प्राथमिक लक्ष्य, मूल्य प्रवृत्ति, आक्रामकता, आवश्यकता ये नहीं है साथियों। सही जवाब डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? साथियों बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे स्पीयरमैन थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्टर्न, थॉर्नडाइक और वर्नन नहीं थे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई लोग निम्न में कौन सा अबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? अबोध स्तर के शिक्षण में कौन शामिल है? अन्वेषण, पृथक्करण, अनुप्रयोग और तुलना।
साथियों अबोध शिक्षण के स्तर में केवल अन्वेषण शामिल है, बाकी पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना ये शामिल नहीं है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास के संबंध में है। साथियों भाषा विकास से संबंध है, कहा जा रहा है माल मास्लो है, चोमस्की है, बीने है और पावलोव है। कौन है साथियों? तो आपको पता है ऐसे मनोवैज्ञानिक जो भाषा विकास से संबंधित है वो साथियों चोमस्की हैं। कौन है? चोमस्की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अग, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? व्यवहार परिमार्जन से, सामाजिक अंतःक्रिया से, व्यक्तिक से, सूचना प्रक्रियाकरण से है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सूचना प्रक्रियाकरण से। अग्रमी व्यवस्थापक प्रतिमान परिवार संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। व्यवहार परिमार्जन नहीं होगा, सामाजिक अंतःक्रिया नहीं होगा और व्यक्तित्व भी नहीं होगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई लोग, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होता है या होती है? ठीक साथियों समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? कहा जा रहा है केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र, केवल सामान्य छात्र। साथियों समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों शामिल होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। साथियों सूक्ष्म चक्र पद का प्रथम पद कौन सा होता है? एक का प्रतिपुष्टि, योजना बनाना और साथियों प्रस्तावना शिक्षण। कहा जा रहा है साथियों सूक्ष्म शिक्षा चक्र का प्रथम पद होता है केवल योजना बनाना। क्या होता है साथियों? योजना बनाकर, इस प्रक्रिया में बच्चे योजना बनाकर पढ़ते हैं और बच्चों को योजना बनाकर पढ़ाया भी जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, निम्न में कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? साथियों बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। कहा जा रहा है भविष्य की योजना की सूझबूझ, काल्पनिक का एक मिनट साथियों, काल्पनिक भयों का अंत, बढ़ती तार्किक शक्ति, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा भविष्य की योजना की सूझबूझ नहीं होता है। साथियों जो कहा जा रहा है बाद की बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास होता है उसे भविष्य की योजना का कोई सूझबूझ नहीं होना ही क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए। साथियों सूझबूझ होना, साथियों विशेषता नहीं वो सूझबूझ। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? साथियों किसी भी नई भाषा को सीखना है तो अक्षर व शब्द के मध्य साहचर्य से साथियों हम नई भाषा को क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य को समझना ही नई भाषा को सीखने की तरफ ले जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है साथियों, निम्न में अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? कहा जा रहा है प्रेरणा, अधिगम की इच्छा, विषय वस्तु का स्वरूप और रुचि। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा विषय वस्तु का स्वरूप। अधिगम की योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है विषय वस्तुओं की स्वरूप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विषय वस्तुओं का स्वरूप शामिल नहीं है। कहा जा रहा है साथियों कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? 40 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, 4-5 क्वेश्चन और बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे साथियों। कहा जा रहा है कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? एक कहा जा रहा है तैयारी और अर्जन, रेखी अभिक्रम, साखी अभिक्रम, कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। साथियों कौशल के स्थानांतरण के लिए जो उपयोगी है वह केवल है कौशल अंतरण के एक गति है न कि उद्देश्य। कौशल अंतरण क्या है? एक गति है न कि उद्देश्य है। और साथियों साखी अभिक्रम नहीं है, रेखीय अभिक्रम नहीं है और तैयारी और अर्जन नहीं है। साथियों सही जवाब डी हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न कहा जा रहा है साथियों, निम्न में कौन-सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है?
साथियों इनके प्राथमिक नियमों में शामिल कौन सा नहीं है, देखेंगे। कहा जा रहा है सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। साथियों थॉर्नडाइक ने जब किस पे प्रयोग किया था साथियों, बिल्ली पर, तो वहां पे उन्होंने प्रभाव का नियम भी देखा था, अभ्यास का भी नियम देखा। बिल्ली अभ्यास करते करते साथियों जो पिंजरे का गेट था वो खोलना सीख गई थी। और तत्परता माने लगातार उसने भाई तत्परता का नियम भी करा। और लेकिन सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम थॉर्नडाइक ने नहीं दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जाएगा पश्च अन्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण किसके उदाहरण हैं। साथियों पश्च अन्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण किसके उदाहरण है। प्रकार्यात्मक स्थिरता का है, स्वतः शोध का है, एल्गोरिदम का है और मानसिक वृत्ति का है। मानसिक वृत्ति का है साथियों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों जो कहा जा रहा है पश्च अन्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण किसके उदाहरण है, तो वह स्वतः शोध का उदाहरण है। किसका है, स्वतः शोध का है। एल्गोरिदम नहीं है, मानसिक वृत्ति नहीं है और प्रकार्यात्मक का भी स्थिरता नहीं है। तो साथियों स्वतः शोध ही क्या कहलाता है, अन्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जानते रहेगा। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। तो साथियों आपको बता दें कि जो गिरोह अवस्था होती है वह 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण की आयु के बच्चे को विलंब विकास से संबंधित है। 8 से 10 वर्ष की आयु, कितना साथियों, 8 से 10 वर्ष की आयु जानते रहेगा गिरोह अवस्था कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। कहा जा रहा है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा मूर्त संक्रिया अवस्था। मूर्त संक्रिया अवस्था ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। साथियों यह अवस्था 7 से 11 वर्ष के बालक की होती है, जानते रहेगा। कितने साथियों, 7 से 11 वर्ष की अवस्था का बालक होता है। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन प्रारंभ कर देता है। अब यह वस्तुओं से अंतर तथा तुलना करना शुरू कर देता है। वस्तुओं में साथियों अंतर और तुलना क्या करता है, करना शुरू कर देता है। तो साथियों यह तृतीय अवस्था होती है जो 7 से 11 वर्ष की होती है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो साथियों यह सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा, मास्लो के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा साथियों, मास्लो के द्वारा दिया गया है, जानते रहिए। एक सेकेंड भाई लोग, मास्लो ने साथियों अप्रेरणा का प्रत्याश सिद्धांत नहीं दिया था। ये थोड़ा साथियों गलत जवाब हो जाएगा इसका। इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों हमारे हिसाब से विक्टर ब्रूम ने दिया था। अप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत साथियों विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सवाल सही जवाब नहीं होगा। और साथियों हर्जबर्ग ने नहीं दिया था, स्किनर ने भी नहीं दिया था। अप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत देने वाले थे साथियों विक्टर ब्रूम। तो साथियों उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य कर दें। तो साथियों आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है।